हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गुटखा वाली और डूबी डूबी के ऊपर। खबर आ रही है कमेंट के माध्यम से कि डूबी डूबी जी प्रेग्नेंट हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं? क्योंकि ऐसी लोग कमेंट में बातें फैला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डूबी डूबी के घर आने वाली है गुड न्यूज़, इसीलिए वो इतने टाइम से मायके में टिकी हुई है, मायके से जाने का नाम नहीं ले रही। क्या डूबी डूबी असल में प्रेग्नेंट है या फिर ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं? कुछ आईडीज तो हमारे पर भी आकर कमेंट करी कि डूबी डूबी प्रेग्नेंट हैं। आजकल डूबी डूबी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, चेहरे की रंगत उड़ चुकी है, उनको चक्कर आता है, उल्टी सा महसूस होता है। तो जनता ने इन सारी बातों से अंदाजा लगाया कि डूबी डूबी प्रेग्नेंट हैं। अब भाई, जब तक डूबी डूबी जी खुद अनाउंस नहीं करती, इस बारे में हम कोई पुख्ता जानकारी तो आपको दे नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो असल में प्रेग्नेंट है तो ये तो गुड न्यूज़ हुई, यानी कि एक अच्छी खबर। आखिर इतने टाइम से उनकी जो इच्छा है वो पूरी होने का ईश्वर मौका दे, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। बस मीठे वचन और गलत लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, गुटखा वाली जैसे लोगों से, वो पूतना उर्फ ताड़का जैसे लोगों से, तभी इनका भला हो पाएगा। क्योंकि भाई साहब, अगर ये असल में प्रेग्नेंट हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से इनको दूरी बनाना पड़ेगा, गलत सलत बातों से दूरी बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी गुटखा वाली पार्टी शाटी कर ली थी। जी हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें गुटखा वाली के आज के वीडियो से देखने को मिला। कुछ बहकी बहकी, कुछ ऊल झलूल बातें कर रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कभी क्या कहती है। जी हाँ, खंबे के नीचे बैठकर बेचारी गुटखा वाली इंतजार कर रही थी, कोई तो आए शिवानी के घर मिलने और मैं लपक के कूद के उसको पकड़ लूं और फोटो और वीडियोस बना लूं। गुटखा वाली का कहना है कि सब बोल रहे हैं कि वो शिवानी के गांव के बाहर डेरा डालकर और घर के बाहर डेरा डालकर बैठती है ताकि वो लोगों को हड़प कर फोटो वीडियोस क्लिक करे। क्यों जलते हो भाई आप लोग कि हम अगर बड़की यूट्यूबराइन के बाद लोग हमसे मिलने आते हैं तो आप लोगों को क्यों जलन हो रही है? आखिर हमारे गांव का नाम उन्हीं की वजह से हुआ, बड़ी यूट्यूबर की वजह से, उसके बाद ही लोग हमें जाने। अरे भाई साहब, गुटखा वाली भौजी, अब तो पक्का लग रहा है कि आपने कोई नशा पत्ती कर रखी थी। क्योंकि भाई, कभी आप कहती हैं आपको नकली पत्रकार साहब वायरल कर दिए जो ग्रीन पर्दा लगाकर आपका इंटरव्यू लिए थे, कभी आप बोलती हैं कि ताड़का आपको वायरल कर दी, कभी आप बोलती हैं कि पंकज भैया आपको वायरल कर दिए, कभी आप बोलती हैं कि आप ही खुद इतनी वायरल थी कि आपको दिखा दिखा कर शिवानी ने अपना घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, खुद फेमस हो गई। मतलब हम किस बात पर यकीन करें? हमारा तो सर चकरा गया है दोस्तों गुटखा वाली की ये सारी बातें सुनकर। अब तो हमको लगता है कि गुटखा वाली असल में पी पाकर लुढ़क गई थी दोस्तों, और वहीं से इसको कहीं से चोट वोट लग गई है, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर ये हरकतें ऐसी बंद नहीं करी ऊल झलूल वाली, तो यही लगेगा कि ये भी पार्टी साटी करती है। क्योंकि भैया, इनके पति देव तो करते हैं, ऐसी खबर मिली है। अब गौर करने वाली बात यह है कि आदमी दीवार से गिरेगा, हाथ पैर में चोट लगेगी कि गाल पे लग जाएगी, आंखों पे, एक आंख पे मुक्के से जैसे कोई मारा हो वैसे लग जाएगी। इनका पूरा थुथना और थोपड़ा ही कोई फोड़ दिया था दोस्तों। बेचारी हमारी गुटकू छिपा छिपा कर मुंह अपना मेकअप छोप छोप के छिपा रही थी दर्द को। मतलब कि अब तो ये पक्का हो चुका है कि गुटखा वाली भी आटी पाटी साटी करती है, गिलास लड़ाती है दोस्तों, इसीलिए इसको चोट लगी थी। वरना होश में तो इंसान ऐसी बिखरी बिखरी मन घड़त बातें नहीं करता है। कभी कहेगी हमें ये वायरल कर दिए, कभी कहेगी वो वायरल कर दिए, कभी कहेगी शिवानी कर दी। ये बिन पेंदी का लोटा थाली की बैगन गुटकू कभी इधर छटकती, कभी उधर छटकती है, कभी उसको सही बोलती, कभी उसको सही बोलती है। पता ही नहीं लगता है कि गुटकू के हिसाब से सही कौन है। एक सबसे बड़ी बात और, अगर आप गौर करेंगे,
इनकी बेटी साहब भाई बोल रही हैं कि यानी गुटकू की कि हम सिर्फ अपने घर वाले लोगों का प्रमोशन करेंगे, फ्री में हम किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। अच्छा, अब मतलब गुटकू और गुटकू की बिटिया रानी प्रमोशन के पैसे लेंगी क्या? हाँ, खुद की तो एक पैसे की ढेला भर की औकात नहीं है और इनकी बेटी बोली है कि हम अपने घर वालों का ही सिर्फ प्रमोशन करेंगे। जो लोग इनके चैनल पर आते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि भैया हमारा भी चैनल का नाम ले लो, दिखा दो। तो ऐसा इनकी बिटिया रानी बोली है। और दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने टाइम से गुटकू का चैनल बना हुआ है, गुटकू का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, ये बात गले के नीचे उतर नहीं रही है। याद करिए, जब ये अंधेला और ये गुटकू दोनों गए थे इंटरव्यू देने पंकज भैया के चैनल पर, तब गुटकू ने बोला था बैंक अकाउंट ऐड हो गया है और सब कुछ हो गया, बस पैसा आने का वेट है, पैसा आने के बाद हम दान पुण्य करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ, न पैसा आने का आता पता लग रहा है, न गुटकू का चैनल मोनेटाइज है ये पता लग रहा है, लेकिन गुटकू के चैनल पर ऐड तो आना स्टार्ट है। इसका मतलब है कि मोनेटाइजेशन तो ऑन है, इसका मतलब है पहला पैसा भी आ चुका है। और हमारी गुटकू रानी छिपा कर बैठ गई है, बड़ी छिपू रुस्तम है गुटकू। हाँ, पेट के अंदर माल पानी दबा कर बैठ गई है। गुटका वाली बोल रही थी ना किसके पेट में क्या है, तो गुटका के पेट में डलरवा है, डलरवा दोस्तों, डलरवा गुटका वाली दबा कर बैठ चुकी है। कहीं दान पुण्य ना करना पड़े, कहीं जनता सवाल ना उठाए, इसलिए गुटकू डॉलर वाले मामले पे चुप्पी साध कर बैठ गई है। और डॉलर आए हैं तभी अंधेला और इनके बीच लड़ाई हुई है, क्योंकि गुटका वाली ने बोला भैया सबसे ज्यादा फेमस तो हम हैं, हमारे वजह से ही चैनल चला है, तो हम तो किसी के साथ बांटेंगे नहीं। इसीलिए लड़ाई झगड़ा का मेन रीजन यही था, डॉलरवा और गुटका वाली का झूठ अब इसी बात से पकड़ा गया कि डॉलर आ चुका है दोस्तों, समझे।